क्योंकि जैसे ही यह सेना मदीना छोड़ दिया के लिए केवल एक था हर 18 साथी, और वहां पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 15 दिन की यात्रा करनी थी। तो 18 साथी शुरू हुए, एक एक करके एक ऊंट की सवारी, जो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुसलमान भी भाग गए भोजन और पानी की। इस वजह से मुसलमानों को बलिदान देना पड़ा, ये ऊंट भी। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी सभी जानते थे कि अगर कोई है पीछे काफिर कहाँ जाएगा। लेकिन एक साथी पीछे छोड़ दिया गया था उसके ऊंट की वजह से, अबू जहर गफरी। इसलिए उसने अपना ऊंट छोड़ दिया वहां और चलना शुरू कर दिया तब्बुक की ओर। ये सेना भी गुजरी अल समूद के क्षेत्र के माध्यम से, जो एक बार बनाया था बहुत शानदार इमारतें पहाड़ों में। उनके विनाश को देखकर 15 दिनों के बाद मुसलमान आखिरकार तबुक पहुंच गए। तबुक एक शहर था कि बहुत केंद्र में वासनी राज्य, जिसका मतलब है कि मुसलमानों को छोड़ दिया उनका क्षेत्र और पहुंच गया दुश्मन क्षेत्र का बहुत केंद्र। और जैसे ही वे वहां पहुंचे, मुसलमान लड़ने के लिए तैयार थे, रोमन साम्राज्य। लेकिन इंतजार करने के बाद भी लंबे समय के लिए लड़ने के लिए कुछ नहीं आया। अब यहाँ कुछ भ्रम है। कुछ विद्वानों का कहना है कि रोमन डर गए इतनी बड़ी सेना देखने के बाद, और उनकी सेना बिखर गई युद्ध से पहले। क्योंकि इससे पहले मुसलमान लड़ते थे 3 गुना बड़ी सेनाएं हर युद्ध में खुद को। बद्र में 300 मुसलमान थे और 1000 दुश्मन। उहूद में 1000 मुसलमान थे और 3000 दुश्मन। यह सिर्फ एक अफवाह थी, जो भी था। इस घटना के बाद यह पूरे अरब में फैल गया। मुसलमानों ने एक सेना ली रोमन साम्राज्य की सीमा तक और उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया। लेकिन रोमन साम्राज्य, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, मुसलमानों के डर से युद्ध से भाग गए। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को एक छोटी सी ताकत के रूप में सोचा। लेकिन इस घटना के बाद पूरी दुनिया शुरू हुई यह महसूस करने के लिए सभी छोटे राज्य अभी भी रोमन साम्राज्य के अधीन थे। लेकिन ताकत देखने के बाद मुसलमानों की, उन्होंने रोमन साम्राज्य छोड़ दिया और पैगंबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और जो राज्य थे रोमन साम्राज्य के दास, मुसलमानों के जागीरदार राज्य बन गए। और अब पहली बार मुस्लिम साम्राज्य की सीमाएं सीधे सामना किया गया 2 महाशक्तियों द्वारा। और पूरी दुनिया मुसलमानों को देखने के लिए शुरू किया एक महाशक्ति के रूप में। समर्पण के कारण इन छोटे राज्यों में मुसलमानों को बहुत सारे घोड़े मिले, ऊंट और सोना। और तबुक में रहने के बाद पिछले 20 दिनों पैगंबर और उनकी सेना मदीना लौट आए। उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया, क्योंकि लाभ है कि मुसलमानों को मिलेगा। इस युद्ध से था कि काफिर सभी मुसलमानों के सामने भी आया। मदीना पहुंचने के बाद अन्य सतियां इस्लाम को भी स्वीकार किया और इस साम्राज्य में शामिल हो गए। और पूरा अरब मूर्ति पूजा छोड़ दी और आने लगा एक और केवल अल्लाह की ओर। लेकिन उसके साथ पैगंबर का मिशन इस दुनिया में पूरा हो गया था। ये आखिरी दिन था पैगंबर के जीवन का।